बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पूरे बिहार के अंदर आम लोगों से लेकर के पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सभी परेशान हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हर तरफ से यही सवाल आ रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई पूछ रहा है इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, तो कोई पूछ रहा है इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। कोई तीसरे मोर्चे की खबर ले रहा है, तो कोई जनस्वराज के बारे में पता कर रहा है कि आखिर क्या मामला है। और दफा के चुनाव के मुकाबले में देखा जाए तो इस मरतबा बहुत ज़्यादा देरी सीटों के बंटवारे में हुआ है, कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन में हुआ है। हम सब जानते हैं कि 17 तारीख को फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन का आखिरी डेट है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कैंडिडेट्स को ये पता नहीं है कि किन्हें नॉमिनेशन करना है और किन्हें नॉमिनेशन नहीं करना है। बल्कि कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता है कि हमें किस दल से नॉमिनेशन करना है, क्योंकि अगर अपना दल टिकट ना दे रहा हो तो फिर दूसरे दल की तरफ जाना हो तो उसके लिए भी अब उनके पास समय बाकी नहीं रहा है। ऐसे में लोग ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही सुबह सुबह मैं उठा तो एक पार्टी के कार्यकर्ता का, जो कि उनके छात्र विंग के लीडर हैं, उनका मैसेज आता है कि दिमाग का दही करके इन तमाम दलों ने, इन तमाम गठबंधनों ने रख दिया है। तो ऐसे में हम सब जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है तीनों गठबंधन के अंदर। मैं सबसे पहले एनडीए के बारे में बात करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है, मीडिया के जरिए से दिखाया जा रहा है और एनडीए ने भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया है कि सबसे पहले एनडीए गठबंधन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। एनडीए गठबंधन में अब किसी तरह का इंतजार बाकी नहीं रहा। एनडीए गठबंधन अब मैदान में निकल चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी एनडीए गठबंधन में सब कुछ बेहतर नहीं है। यकीनन कल शाम में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के सोशल मीडिया हैंडल पर, चिराग पासवान के सोशल मीडिया हैंडल पर, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया हैंडल पर और जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स के सोशल मीडिया हैंडल पर एक बैग ये मैसेज आता है। ग्रुप में ये मैसेज जो है उनका ऑफिशियल ग्रुप में आने शुरू हो जाते हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से आरएलएम और हम को 6 सीटें दी गई है और चिराग पासवान को उनके डिमांड्स को सामने रखते हुए, उनके महत्वाकांक्षाओं को सामने रखते हुए 29 सीट दे दिया गया है। लेकिन इस ऐलान के थोड़ी ही देर के बाद हमने देखा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सूत्रधार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों के बड़े लीडर जीतन राम मांझी ने मीडिया के सामने आकर ये चेतावनी दे दिया कि हमें कम आंका गया है, हमें सीटें कम दी गई है। और उन्होंने कह दिया कि इसका नुकसान हमारे गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन को हो सकता है। लोगों ने समझा कि जीतन राम मांझी उन्हें मना लिया जाएगा, बाकी लोग मान चुके हैं। लेकिन फिर जब सुबह को लोग उठते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया पोस्ट नजर आता है जिसमें वो साफ लफ्जों में चेताते हुए नजर आते हैं, अपने गठबंधन को मैसेज देते हुए नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि हम भी अपना आशियाना बनाने को तैयार बैठे हैं, यानी अपना स्टेप लेने को, अपना डिग्निटी जिंदा रखने को और अपने ताकत के बकदर अपनी हैसियत को जिंदा करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। ये चेतावनी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कई घंटों के बाद सोशल मीडिया पे दिया जाता है। दिन भर गुजरता है, फिर शाम के वक्त हम देखते हैं कि अभी करीब 1-1.5 घंटे से लगातार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सीनियर लीडर्स की तरफ से दानिश रिजवान, जो उनके बड़े चर्चित लीडर है, उसी तरीके से उनके प्रवक्ता के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया जाता है कि अभी घबराओ मत, अभी टाइगर जिंदा है, और तस्वीर जीतन राम मांझी की लगाई जाती है। इन तमाम बातों से ये क्लियर हो जाता है कि कल जो मैसेज देने की कोशिश की गई कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ बेहतर हो चुका है, वो गलत है। एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ सही नहीं है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के नेशनल लीडर्स के अंदर, उनके स्टेट लीडर्स के अंदर, उनके एक्टिव कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी चल रही है। और ये डिस्कस उनके बीच हो रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी 3 लोगों ने, जिसे विपक्ष जो है भूजा पार्टी का नाम दिया करता है, यानी कि संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह, इन 3 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोक जनशक्ति पार्टी को ऐसी सीटें दे दी है जो जनता दल यूनाइटेड की मजबूत सीटें थी। उसमें महुआ का तस्करा हो रहा है, उसमें सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा का तस्करा हो रहा है और इस तरह की कई सारी सीटें हैं जो जदयू की मजबूत सीटें मानी जाती थी, लेकिन उसे चिराग पासवान के खाते में दे दिया गया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इन तमाम लीडर्स ने ये खेल खेला है। और ये बात भी मानी जा रही है कि टिकट बंटवारे के अंदर ही नहीं, बल्कि जो टिकट दिए जा रहे हैं अपने लोगों को, अपने कैंडिडेट्स को, उसमें भी इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं जिसके जरिए से जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो सकती है। इस बात को लेकर नाराजगी पाई जा रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तक भी ये बात पहुंच गई है
कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एनडीए में रहने का और आने का फैसला ही शायद गलत था। इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं। अब इसे किस तरीके से नीतीश कुमार कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से जेडीयू की नेशनल लीडरशिप कंट्रोल करेगी, ये देखने को होगा। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार मीडिया में ये नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में लगातार नाराजगी चल रही है। टूट के दहाने पर इंडिया गठबंधन है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पशुपति पारस को जिस तरह गठबंधन में लेने का लगातार ऐलान हो रहा था, लेकिन पशुपति पारस ने पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत स्ट्रांग मैसेजेस दिए हैं कि हमें अगर सम्मान नहीं दिया गया तो हम अलग हो जाएंगे। उनकी मीटिंगें लगातार चल रही है जिसमें डिस्कशन हो रहा है कि हमें महागठबंधन सम्मान नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि पशुपति पारस लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं के राब्ते में है। तीसरा मोर्चा बनाने की जो कोशिश हो रही है, बल्कि आज उसका ऐलान भी होना था, उसमें भी राब्ते में पशुपति पारस है कि वो शामिल हो सकते हैं। उसी तरीके से हमने देखा कि कल मुकेश सहनी जब दिल्ली जा रहे थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था कांग्रेस के नेताओं के जरिए से, राहुल गांधी और खड़गे के जरिए से। उस वक्त उन्होंने एयरपोर्ट पर यह बयान दिया कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, थोड़ा स्वस्थ हुआ है, हम दिल्ली जा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स के पास इलाज हो जाएगा। यानी मुकेश सहनी ने खुले तौर पे यह एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। और सच्चाई भी यही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ बेहतर अब तक नहीं चल रहा है। कल शाम तक ही नहीं बल्कि आज सुबह तक राष्ट्रीय जनता दल 135 सीटों पर अड़ा हुआ है। यानी पिछले बार के मुकाबले में अपनी सिर्फ 9 सीटें राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने को तैयार है अपने घटक दलों के लिए। जबकि देखा जाए तो गठबंधन में पिछले बार के मुकाबले में इस बार कई पार्टियों का इजाफा हुआ है। इसमें मुकेश सहनी है, पशुपति पारस है, जेएमएम है, इन तमाम पार्टियों का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद सीट छोड़ने को राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं, सिर्फ 9 सीटें छोड़ी जा रही है। वहीं कांग्रेस पे दबाव डाला जा रहा है कि वो 50 से ज्यादा सीटों पर न लड़े। आरजेडी चाहती है कांग्रेस 50 सीटों पर सिमट जाए, लेकिन कांग्रेस भी 65 सीटें पर से नीचे आने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से आईपी गुप्ता की पार्टी गठबंधन में शामिल हो चुकी है, उनको भी 5 सीटें कम से कम चाहिए, 10 से नीचे आने पे वो तैयार नहीं है। मुकेश सहनी 30 से कम सीटों पे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तमाम पार्टियां जो जितने सीटों पे लड़ेगी उसमें हमें 5वें नंबर पे रहना है। वो दावा कर चुके हैं कि टॉप 5 में हम रहेंगे लड़ने वालों में। यानी सबसे ज्यादा सीटें बिहार में आरजेडी लड़ेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी और जदयू लड़ेगी, चौथे नंबर पे कांग्रेस लड़ेगी और मुकेश सहनी का कहना है कि 5वें नंबर पे हम रहेंगे। अब जबकि वो 5वें नंबर का दावा कर चुके हैं और चिराग पासवान को 29 सीट मिल चुका है, तो उन्हें कहीं ना कहीं 30 सीटें चाहिए, वो उससे नीचे आने को तैयार नहीं है। लेफ्ट गठबंधन को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें देने की बात कही जा रही थी, बाद में 21 सीट उसको किया गया है, 21 सीटें दी जा रही है, जबकि लेफ्ट मांग रहा है कि कम से कम हमें 30 सीटें दी जाए। 40 सीटों का पहले उनका दावा था। वही नहीं बल्कि माले की सिटिंग सीटें भी आरजेडी की तरफ से लगातार मांगी जा रही थी, जिस पर माले एग्री नहीं हुआ है। उन्होंने घोसी सीट से भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, उसे नॉमिनेशन का डेट दे दिया, उनके नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। पीला वाला जो ढूंढा जाता है वो उनके हवाले भी कर दिया गया, यानी कि उन्हें टिकट दे दिया गया माले की तरफ से। लेकिन आफ्ताब आलम का सीट जो मुजफ्फरपुर में है उस पर भी पेच फंस चुका है। माले की मजबूरी है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की तरफ से माले पर प्रेशर बन रहा है कि मुसलमानों को सीट ठीक ठाक दी जाए, मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से सीटें दी जाए। माले ने 2 सीटें माले के पास ऑलरेडी है जो वो दे चुके हैं, तीसरी सीट आफ्ताब आलम की है जो देना माले की मजबूरी है, मगर आरजेडी वो सीट छीनना चाह रहा है। माले का कहना है कि पूरे मिथिलांचल में यानी दरभंगा के अंदर, मधुबनी के अंदर, तिरहुत में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में अगर कोई भी सीटें हमें नहीं दी जाएगी तो इन तमाम हलकों से हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा बल्कि महागठबंधन को उसका नुकसान होगा। आज दरभंगा की डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है कि अगर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में एक भी सीट नहीं दिया गया तो पूरे महागठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। पूरे औराई के अंदर बाजपट्टी, उसी तरीके से जालिया, उस इलाके के गाय घाट समेत तमाम उस इलाके के जितने भी 12-13 असेंबली सीट्स है, उस तमाम में मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा पाया जा रहा है कि अगर जाले में मुसलमान कैंडिडेट को कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया, औराई में आफ्ताब आलम को टिकट नहीं दिया गया, तो उस इलाके के करीब 12 से 15 सीटों पर नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। और वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जमशरात की तरफ मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक जा सकता है। इतना बड़ा वोट बैंक जरूर जा सकता है जिससे कि उन तमाम सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट हार जाए। लिहाजा महागठबंधन में फिर से चर्चा हो रहा है कि आफ्ताब आलम को चुनाव लड़ाया जाए।
उन्हें औराई सीट दिया जाएगा, इसका मैक्सिमम चांस है। लेकिन मुमकिन है कि औराई के अलावा दूसरी कोई सीट भी आसपास की हफ्ताब आलम को दे दी जाए, लेकिन उनको लड़ाने के ऊपर चर्चा हो रहा है, क्योंकि बिहार के तमाम मुस्लिम एक्टिविस्टों और मिली तंजीमों ने भी साफ मैसेज महागठबंधन को दे दिया है कि इस मर्तबा मुसलमान भागीदारी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उन्हें 40 सीटें या उसके आसपास की सीटें चाहिए, उसके साथ साथ डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए मुसलमानों को, उसके साथ ही मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए डिक्लेरेशन चाहिए। ये पैगाम एक्टिविस्टों की तरफ से भी दिया गया और मुस्लिम तंजीमों ने भी साफ तौर पर यह पैगाम महागठबंधन को पहुंचा दिया है। इस पर भी महागठबंधन में चर्चा हो रहा है। गर्चे पेज फंसे हुए हैं, सीएम कैंडिडेट पे भी पेच। अब तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करने के लिए एग्री नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस प्रेशर बना रहा है कि अगर हमें अपने सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो हम सीएम कैंडिडेट पे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार पहुंच गए हैं, कोर्ट में उनकी सुनवाई थी, जिसमें जो है कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। अभी उनकी वापसी बिहार हुई और अब ऑनलाइन मीटिंग महागठबंधन की चल रही है। इस वक्त जूम पे महागठबंधन की तमाम पार्टियों के लीडर्स मौजूद हैं। कांग्रेस के वीआईपी से मुकेश सहनी मौजूद हैं, कृष्णा लवरू मौजूद है, लेफ्ट के लीडर्स मौजूद है, आरजेडी के लीडर्स मौजूद हैं। ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ऑफलाइन मुलाकात भी आज रात में होने की उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि कल शाम तक चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन अभी भी चीजें क्लियर नहीं है और ये भी मुमकिन है कि महागठबंधन से एक दो पार्टियां निकल के तीसरे मोर्चे की तरफ जाए। उसी तरीके से अगर हम बात तीसरे मोर्चे की करें तो तीसरे मोर्चे की जो बात 2-3 दिनों से हो रही थी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी की है वो, उसके अलावा तेज प्रताप यादव, पशुपति पारस और अगर एनडीए से कोई पार्टी यानी कि आरएलएम आती है तो ये सब मिलके तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। आज 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मौर्या होटल में होना था, उसके लिए सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस गठबंधन का ऐलान नहीं हो सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटों पहले ही कुछ बातों पर इख्तलाफ हो गया है जो एमआईएम आज़ाद समाज पार्टी के बीच में। उसी तरीके से पशुपति पारस ने भी वक्त मांग लिया है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से अभी भी उम्मीदें हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मिनिमम 4 सीटें, 2 सीट पासवान फैमिली के लिए और 2 सीट सूरजभान फैमिली के लिए दे देगी। लिहाजा उन्होंने भी वक्त मांगा है। आज इस गठबंधन का ऐलान नहीं हो सका। मुमकिन है ये गठबंधन ना भी बन सके, क्योंकि बातें इस तरफ जा चुकी है कि गठबंधन ना बने, लेकिन ये भी मुमकिन है कल तक चीज़ें क्लियर सही हो जाए। कल हो सकता है कि अगर तीसरा मोर्चा का ऐलान होना हो तो कल शाम तक तीसरे मोर्चे का ऐलान हो जाएगा। उसमें और भी कुछ छोटे दल शामिल हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव इस मोर्चे से अभी दूर हैं, बातचीत उनकी हुई थी, लेकिन फिलवक्त आज के दिन वो इस मोर्चे से दूर हैं, मोर्चे में वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव भी अपने गठबंधन के साथ इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए। ये चीज़ें भी कल शाम तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, सूत्रों की तरफ से जो बातें भी सामने आ रही है कि फलां चीज़ क्लियर हो चुकी है, फलां को फलां सीट मिल चुका है, उसमें सच्चाई नहीं है। अक्सर सीटों पर अभी भी मामला फंसे हुए हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और तीसरे मोर्चा सभी में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई सीटों में पेच है। कई सीटें ऐसी है जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमएलए को जो है कैंडिडेट बनाने नहीं जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं कि बीजेपी जदयू का सीट मांग रही है, जदयू बीजेपी का सीट मांग रही है। अब तक जदयू और बीजेपी के बीच भी कई सीटों पे पेच फंसे हुए हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। लिहाजा सूत्रों की बात पर ज़्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल शाम तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आ जाएंगे, ऑफिशियल लिस्ट जारी हो जाएगा, तभी बातें क्लियर हो पाएगी। जुड़े रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ। हम कल सुबह आपको जो अपडेट्स होंगे वो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और कल शाम तक जो फाइनल अपडेट्स होंगे वो आपको तमाम मीडिया हाउसेस के जरिए पहुंच जाएगी। इंसाफ टाइम भी नजर बनाए हुआ है। हम बार बार वीडियोस नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें फेक न्यूज़ नहीं चलाना है, हमें सूत्रों के जरिए से गलत खबरें नहीं देनी है। हमने जो इशारे दिए हैं वो सिर्फ नामो-नेहाद सूत्रों के बेस पे नहीं, बल्कि महागठबंधन के सीनियर लीडर्स की बुनियाद पर दिए हैं। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है बिहार की राजनीति में, और मजा कीजिए, इंजॉय कीजिए।